नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। मानसून की पहर दोपहर में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, इन दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में जिंदगी पर संकट का बादल बन रहा है। आपको बता दें कि नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा खतरे के निशान को पार नहीं कर रही है। इसी के चलते बारिश के कारण कई सड़कें बंद हैं, कई गाँवों में पानी घुस चुका है। चारों ओर मानो त्राहिमाम मचा है। तो वहीं तेज बारिश से राजधानी भोपाल की दौड़ती रफ्तार थम चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश को लेकर भोपाल से काफी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी के कॉलोनियों से लेकर डैम और तालाबों में भी जलस्तर बढ़ गया है। देखिए, 2 दिनों से हो रही बारिश ने राजधानी को कैसे पानी पानी कर दिया है। प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल में 20 घंटे में 3 इंच बरसात। मुख्य सड़कों और कई कॉलोनियों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तेज बारिश हो रही है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा उफान पर है। छोटी नदियां और नाले भी उफनाए हुए हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़ गए हैं। भोपाल में 2 दिन से लगातार बारिश के कारण भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कर दी है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निरंतर स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क में हैं। मुख्य सचिव, एसीएस सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर से फोन पर चर्चा की। साथ ही नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, भोपाल के कलेक्टर से भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। पानी निकला और अब मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि संकट टल गया है। पानी का डिस्चार्ज अब बहुत कम हो गया है, आधा रह गया। धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा। और गांव में भी, चाहे वो धार जिले के गांव हो या खरगोन जिले के गांव, 12 गांव धार जिले के और 6 गांव खरगोन जिले के, उनमें आखिरी गांव जलकोटा, वहां पानी पहुंचा है। जब पहुंचता है तो बढ़ता है, लेकिन बाकी सब गांव में कम हो रहा है। तो वहां भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मुझे ये कहते हुए संतोष है, हमारे अमले ने, कलेक्टर, एसपी अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम ने, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सीएसपी, डीएसपी हो, एसडीओपी हो, थाने का बल हो, होमगार्ड के जवान हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम हो, पूरे समर्पण के साथ काम। वहीं बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी की लाइफलाइन बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में तेज बारिश होने से जलस्तर बढ़ गया है। इसे सोमवार दोपहर 2 बजे तक भदभदा के 7 और कलियासोत डैम के 10 गेट खोल दिए गए। उधर कोलार डैम के सीजन में दूसरी बार 8 में से 2 गेट दोपहर खोले गए। डैम में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, इससे सारे गेट खोलने की बात कही गई। भोपाल में लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इस कारण सड़कें तालाब बन गई है, तो कई इलाकों में जलभराव हो गया है। दूसरी ओर नदी और डैम भी उफान पर आ गए हैं। इस कारण डैम नदी किनारे अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को पानी में नहीं जाने की समझाइश भी दी जा रही है। कलियासोत के 13 में से 10 गेट खुलने के बाद दामखेड़ा समेत कई निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया। यहाँ नगर निगम की टीम नजर रख रही है। 2 साल पहले दामखेड़ा में बारिश ने तबाही मचाई थी। कई घरों में पानी भर गया था और लोग बेघर हो गए थे। भोपाल में हो रही तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 20 घंटे में 3 इंच पानी गिर चुका है। बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। बीच बीच में कभी तेज तो कभी रिमझिम बौछारें पड़ रही है। शहर की मुख्य सड़कों और कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया है। भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी मिनाल रेसिडेंसी में भी जल जमाव के हालात हैं। लिंक रोड नंबर 1 पर अपेक्स बैंक से लेकर व्यापम चौराहे तक जगह जगह पानी भरा हुआ है। शाहपुरा लेक के सामने प्रशासन अकादमी हो या फिर छोला रोड, सिंधी कॉलोनी, सेतिया कॉलेज रोड, सभी जगह बारिश के पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सेमरा, करोन, सिंधी कॉलोनी, कोलार की कई कॉलोनियां
गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की कई फैक्ट्री, जहांगीराबाद, इतवारा, हमीदिया रोड समेत कई इलाकों में बारिश के पानी ने मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि नगर निगम की माने तो शहर में जलभराव की ज्यादा स्थिति नहीं बनी। कहीं से भी पानी बहुत ज्यादा भरने या पेड़ गिरने की शिकायत नहीं आई। आपको बता दें कि भोपाल में 1 जून से अब तक 45 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। आमतौर पर इस दौरान करीब 24 इंच पानी गिरता है। ये सामान्य से करीब 75% ज्यादा है। अब तक करीब 20 इंच ज्यादा पानी गिर चुका है। अभी अगस्त आधा ही बीता है। अगले 2 दिन भोपाल में इसी तरह बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बारिश के कारण बिजली गुल होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। अयोध्या नगर से लेकर निशातपुरा, गांधीनगर, सिंधी कॉलोनी समेत कई कॉलोनियों में देर रात के बाद बिजली गुल होने से परेशानी रही। कई इलाकों से वोल्टेज कम होने की भी शिकायतें बिजली विभाग तक पहुंची। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेज बारिश की वजह से राजधानी तस्करन पानी पानी हो गई है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर समेत 24 जिलों में भारी से भी भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, धार, रतलाम, सीहोर और झाबुआ जिले आते हैं। ऐसे में इन जिलों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। तो राजधानी भोपाल की तस्वीर हमने आपको दिखाई और साथ ही मध्य प्रदेश में कहां-कहां बारिश अपना कहर बरपा रही है, इसकी भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे साथ में संवाददाता अमीन बेग जुड़ चुके हैं। अमीन, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में भी 2 दिनों से लगातार बारिश है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और फिलहाल भोपाल में कैसा मौसम है? देखिए, पिछले तकरीबन 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हो गए थे जी। और जो मध्य प्रदेश के डैम हैं, चाहे वो तवा हो, बारना हो, कोलार हो और भी जितने भी डैम हैं, वो सब लबालब हो गए थे, खतरे के निशान के ऊपर से बह रहे थे। सभी तकरीबन 34 गेट जो हैं सभी डैमों के वो खोले गए थे। आसपास के गाँव से पानी गुजरा, इस समय हालात भी खराब हो गए थे। लेकिन अब स्थितियां सामान्य है। अगर आज की बात कर ली जाए तो आज बारिश का दौर एक तरीके से खत्म हो गया है। जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां आई हैं कि अगले 2 दिन जो है वो भारी बारिश नहीं होगी, जो फोरकास्ट है वो यही जारी किया गया है। हालांकि 2 दिन बाद फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन जो एक आफत की बारिश देखने को मिल रही थी, पिछले 48 घंटों से ज्यादा का समय हो गया था, लगातार बारिश हो रही थी, वो दौर अब थम गया है। अभी इस समय भोपाल की बात करें तो धूप निकली हुई है। हालांकि धूप के साथ साथ बीच बीच में मौसम बदल भी रहा है। हल्की फुल्की बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन फिलहाल 2 दिन बारिश से राहत रहेगी। लेकिन इस तरीके से पिछले 24 घंटे में जो चीजें घटी, हमने देखा कि कारम डैम की जो स्थितियां बनी, लगातार वहां पर रेस्क्यू किया गया और उसके बाद जो वहाँ का पानी जो है वो टनल बनाकर निकाला गया। तो हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि प्रशासन ने मौके पर, सरकार खुद, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो कोई जनहानि नहीं हुई। जी अमीन, अगर बात की जाए 2020 में बारिश के कारण दामखेड़ा बी सेक्टर में कलियासोत डैम के 4 से 6 गेट खोले गए थे। ऐसे में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी और इसी बाढ़ के चलते कई लोग बेघर भी हो गए थे और इस बार भी ऐसी ही 2 दिनों से स्थिति देखने को मिली है। किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? अमीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, सवाल तो रही आप। जी, अगर देखा जाए, अगर 2020 की बात करी जाए तो बारिश के कारण दामखेड़ा बी सेक्टर में कलियासोत डैम के 4 से 6 गेट खोले गए थे, जिसकी वजह से 2020 में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेघर हो गए थे। तो अगर फिलहाल अगर देखा जाए तो कलियासोत डैम में जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में फिलहाल कैसी स्थिति है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो 2 साल पहले जो हालात बने थे उसमें हमने देखा था कि कई गांव के जो आसपास गांव लगे हुए हैं वहाँ पर कई घरों में पानी भर गया था। लेकिन इस बार प्रशासन ने पहले से ही वो स्थिति दिखाई और जैसे ही बारिश का दौर शुरू हुआ और जब ये बात निकल के सामने आई कि जो भलबदा का जो डैम है वो जो है उसके शटर खोलना होंगे, तो उससे पहले ही
आसपास के जो गांव के जो लोग थे उनको पहले इसकी सूचना दी गई ताकि कि कोई भी इस अति वर्षा का शिकार ना हो सके। उससे पहले ही प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई। उसका नतीजा ये रहा कि इस बार कोई ऐसी तस्वीरें निकल के सामने नहीं आई कि बहुत अप्रिय स्थितियां हों। प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है इस बार उसको देखकर यही लग रहा था कि अगर चीजों को पहले दुरुस्त नहीं किया जाता तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। अब जैसा कि जो हमारे डैम्स हैं, खासतौर से अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल में कोलार की बात कर लिया जाए, करियासोत की बात कर लिया जाए, भदभदा की बात की जाए, तो सभी अपने जो खतरे का जो निशान होता है उसके ऊपर से बह रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई थी और पहले ही वहाँ चीजों को जो गाँव के लोग थे उनको जो है सुरक्षित स्थान में पहुँचाया गया। हमें अगर राजधानी भोपाल की तमाम कॉलोनियों की बात की जाए तो वहां पर भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और इसी के चलते जलभराव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। फिलहाल क्या अपडेट है, कैसी स्थिति है? देखिए, जो क्योंकि ये बारिश जब भी होती है हर साल तो शहरों के बीचों बीच हम देखते हैं कि सड़कें पूरी जलमग्न हो जाती हैं, घरों में पानी भर जाता है। इसको लेकर लगातार नगर निगम ये बात करता रहा है कि जो पानी की जो निकासी है, चाहे वो सड़कों पर हो, पानी को कैसे नालों तक ले जाए और नालों से होते हुए पानी जो है गुजारा जाए। इसको लेकर पहले भी बहुत प्लानिंग की गई, मास्टर प्लान बनाया गया कि जो हमारा निकासी का सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से बनाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और हर बार इसी के कारण देखने को मिलता है कि जो शहर के पोश इलाके हैं वहाँ भी हमने देखा कि बारिश इतनी हुई कि पानी भर गया। खासतौर पर भोपाल की बात कर रहे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके घर तक में पानी भर गया था इस बार। घरों से उनके जो सरकारी आवास है वहां से पानी निकालना पड़ा। तो ये दिक्कतों की, ये कठिनाइयों का सामना तो हमेशा करना पड़ता है कि जब भी बारिश होती है, छोटी मोटी बारिश, हल्की बारिश भी होती है तो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और घरों में पानी भर जाता है। जी बिल्कुल। अमीन, अगर देखा जाए तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, उसका कहर भी हमें देखने को मिला। फिलहाल जैसा कि अगर अभी देखा जाए तो राजधानी भोपाल में मानसून इतना सक्रिय नहीं है, लेकिन क्या मौसम विभाग ने अपडेट दी है कि अब इसके बाद में कैसी स्थिति होगी बारिश को लेकर? क्या फिर से वैसे ही मंजर देखने को मिलेगा जो कि 2 दिन से हमें देखने को मिल रहा था? देखिए, फिलहाल अभी 2 दिन जो फोरकास्ट जारी किया गया है, 2 दिन थोड़ी सी राहत रहेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन 2 दिन के बाद 19 तारीख को 19 से लेकर 25 के बीच में जो है बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासतौर पर जो सिस्टम बन रहा है कम दबाव का बंगाल की खाड़ी में, जो इको सिस्टम जो अभी नया नया डेवलप हो रहा है, जब वो आगे बढ़ेगा तो उससे मध्य प्रदेश में एक दौर और भी आएगा जब बारिश हेवी रेन की संभावना जताई जा रही है। तो उसको लेकर भी ये फोरकास्ट जारी किया गया। प्रशासन जो है पहले से ही अलर्ट मोड पर है कि अगर दोबारा से हेवी रेन होती है तो कैसे चीजों को जो है हैंडल किया जाए। जी बिल्कुल अमीन, अगर देखा जाए तो लगातार प्रशासन भी सतर्क रहा और आने वाले समय में भी प्रशासन तमाम जो सुविधाएं है उसको लेकर भी तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो राजधानी भोपाल के हालातों से आपको रूबरू करवाया, जहां साफ तौर पर आपने देखा कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। फिलहाल अगर मौसम की बात की जाए तो फिलहाल बारिश उतनी नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले समय में फिर से बारिश का कहर बरकरार हो सकता है। तो आपने मध्य प्रदेश के हालात तो देख लिए, अब आपको छत्तीसगढ़ के हालातों से भी रूबरू करवाते हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से शहर से गांव तक सैलाब नजर आ रहा है। कई मार्ग बंद है तो सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। ये आसमानी आफत लोगों पर किस कदर कहर बरपा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में आसमान से बरस रही आफत। छत्तीसगढ़ पानी पानी डूबी स्मार्ट राजधानी। उफान पर नदियां, घरों में भरा पानी। छह तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में आसमान से आफत बरस रही है। बलौदा बाजार में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गिधौरी शिवरे नारायण पुल पर 2 फीट पानी है, तो वहीं नदी नाले उफान पर आने से आवागमन बाधित हो गया। बारिश के कहर के कारण महानदी पुल पर अनियंत्रित ट्रेलर फंस गया। इसके बाद कसरोल पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन से ट्रेलर को बाहर निकाला।
आसमान से बरसी तबाही से शिवनाथ नदी, महानदी, जोन नदी उफान पर है, जिसके चलते कलेक्टर ने आपातकाल कंट्रोल नंबर जारी किया। डोंडी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, जिसके कारण ब्लॉक मुख्यालय से 15 गांवों का संपर्क टूट गया। कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई, स्कूल कॉलेज सहित पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, तो वहीं जिले में कई जगह लोगों की डूबने से मौत हो गई। बेमेतरा जिले के नवागढ़ की महानदी शिवरी नारायण के 3 से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। आपको बता दें कि महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जहां लगातार 4 दिनों से हो रही भारी मूसलाधार बारिश के चलते शिवरी नारायण महानदी अपने रौद्र रूप में आ गई, जिससे प्रशासन ने महानदी के दोनों तरफ से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने महानदी के आसपास बसे सभी गांवों को अलर्ट जारी किया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। इस महानदी से बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, बलौदा बाजार, रायपुर, सारंगगढ़ आना जाना होता है, जो कि प्रशासन ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धमतरी के नगरी के पास सिंदूर नदी में पेंट से भरा एक ट्रक बह गया। पेंट लेकर आंध्र प्रदेश से रायपुर आ रहे ट्रक से पानी भरे पुल को पार करने की कोशिश की थी। ड्राइवर बाढ़ के तेज बहाव में ट्रक को संभाल नहीं पाया और ट्रक नदी में पलट गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह ड्राइवर और उसके सहयोगी को बचा लिया, लेकिन पूरा ट्रक और उस पर लदा माल नदी में बह गया। तो वहीं मुंगेली जिले में बाढ़ का कहर जारी है। सरगांव नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक 1 चारों तरफ पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गया है। 500 से अधिक लोग पानी में फंस गए। तेज बारिश के बावजूद भी मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और एसपी चंद्रमोहन सिंह मोटर बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने गए। कलेक्टर ने मदद के लिए दुर्ग जिले के एसडीआरएफ की टीम बुलाई। इसके पहले सल्फा गांव से 225 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। उनके रुकने का इंतजाम कॉलेज भवन में किया गया। तो ये 6 तस्वीरें कुदरत के कहर को साफ तौर पर बयां कर रही हैं। ये तो मात्र 6 जगह की तस्वीरें हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 6 जिलों में इस कदर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो फिर पूरे छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा। बारिश का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। रायपुर मौसम केंद्र की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद जिलों में अगले 48 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग और धमतरी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बारिश किस तरह लोगों पर कहर बरपा रही है और आगे भी कहर बरपाने की संभावना जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर लगातार बारिश अपना कहर बरपा रही है। 2 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है और इसी के चलते बाढ़ जैसी स्थिति भी निर्मित हो गई है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे साथ में हमारे संवाददाता श्रीकांत यदू रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो रही है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी जो स्थिति है वो काफी विकराल हो गई थी, क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार भारी बारिश यहाँ पर हो रही थी। खासकर जो मध्य छत्तीसगढ़ है, दक्षिण छत्तीसगढ़ है, वो जो हिस्से हैं वो ज्यादा इस बारिश से प्रभावित हुए थे। सबसे ज्यादा जो है बस्तर का जो हिस्सा है, बीजापुर, ये प्रभावित हुए थे। और बाढ़ जैसी स्थिति की अगर बात करें तो जो नदी नालों के जो पानी है उनमें लगातार जो बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते रायगढ़, जांजगीर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं, क्योंकि जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो निचले इलाके हैं वो इससे अब डुबान क्षेत्र में आ चुके हैं और उनको खाली कराकर राहत शिविरों में लेकर जाया गया है। रायगढ़ में खासतौर पर छुट्टियों को बारिश के मौसम को देखते हुए लगातार भारी बारिश हुई तो उसको छुट्टियों को रद्द कर दी गई है।
स्कूलों में कर्मचारियों के साथ ही साथ जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो शुरू कर दी गई है। 18 तारीख तक बच्चों की छुट्टी शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारी बारिश लगातार हो रही है रायगढ़ जिले में, इसके अलावा जांजगीर जिले में भी। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के कई जो हिस्से हैं वो बाढ़ की चपेट में। हालांकि सरकार अलर्ट मोड पर थी, जिसके चलते ज्यादा भारी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ और लोगों को तत्काल राहत शिविरों में लेकर जाया गया। और मौसम की ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक JR साहू जी हैं। सर, अभी किस तरह की स्थिति है और पिछले दिनों की अगर बात करें तो बारिश सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में बारिश हुई है, और अभी भी कई छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर कम मात्रा में बारिश हुई? जी, छत्तीसगढ़ में वैसे ही पिछले हफ्ते जो बारिश की अच्छी जगह से मिली है। और बारिश की जहाँ बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो है 6 जिले जो है पीछे चल रहे हैं अभी भी। मतलब उसमें सरगुजा संभाग के सारे जिले पीछे चल रहे हैं और दुर्ग संभाग में बेमेतरा जो है वो पीछे चल रहा है। बाकी सारे संभाग के जिले हैं वहाँ पे सामान्य बारिश हो चुकी है और सबसे अधिक बारिश जो है बीजापुर में हुआ है। और आने वाले समय की बात करें तो आज और कल जो है मौसम जो है ज्यादा खास छत्तीसगढ़ में पानी की या बारिश की संभावना नहीं है। और 19 तारीख से एक और सिस्टम जो है उत्तर बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव 19 तारीख से ही देखने को मिलेगा और उसका इफेक्ट जो है पिछले बार जो था उससे थोड़ा कम रहेगा। ठीक, तो ये अभी फिलहाल तो ये जो 2 दिन है वो थोड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि 2 दिन तक अभी कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि एक दो जगह है ऐसे जहाँ अभी बारिश हो रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी राहत छत्तीसगढ़ के लोगों को मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बाढ़ जैसी स्थिति कई जिलों में निर्मित हुई है। जैसे मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। अभी भी वो बारिश के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। खासकर बीजापुर जो जिला है वहां पर सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। जी श्रीकांत, अगर देखा जाए तो दुर्ग जिले में भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है और इसी के चलते जो शिवनाथ नदी है उसका जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जो 27 कॉलोनियां हैं शिवनाथ नदी के आसपास वो जलमग्न हो चुकी है और कई गांवों पर भी इसका सितम बरकरार है। ऐसे में क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा और लोगों को किस प्रकार की असुविधा हो रही है? जैसे बेमेतरा को छोड़ दिया जाए, बेमेतरा के जो कुछ हिस्से हैं वहां को छोड़ दिया जाए तो लगभग दुर्ग जिला भी बारिश से काफी प्रभावित रहा है, क्योंकि शिवनाथ नदी होकर गुजरती है। तो जो शिवनाथ नदी जहां से गुजरती है वो तमाम जो इलाके हैं वो इस समय बाढ़ की चपेट में, और लगातार जो वहां के निचले इलाके हैं वो डूब गए हैं। तो ऐसे में प्रशासन जो है लगातार वहां से लोगों को राहत शिविरों में लेकर जा रही है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो टापू बने, जैसे हमने कल ही एक तस्वीर दिखाई थी, वो एक गांव जो है वो टापू बना हुआ था। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया कि अभी तक प्रशासनिक अमला वहां तक नहीं पहुंचा था। हालांकि उसके बाद प्रशासन जो है वहां पर अलर्ट मोड में आई है और लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो किए जा रहे हैं। और दुर्ग जिला भी काफी प्रभावित रहा है इस बारिश से, क्योंकि जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसमें इस बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। तो दुर्ग जिला जो है खासकर दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग मध्य छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो ऐसे में रायपुर और दुर्ग दोनों काफी प्रभावित रहे। और क्योंकि शिवनाथ नदी होकर गुजरती है वहां से, तो जो निचले इलाके हैं शिवनाथ नदी जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है वो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आए हैं। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर नदी का पानी घुस गया था, लोगों के घरों में पानी घुस गया था। तो उनको सबको जो जिला प्रशासन है वो राहत शिविरों में लेकर पहुंची है। इसके अलावा पहले से जब नदी में जलस्तर बढ़ रहा था, खतरे के निशान तक पहुंचा, तब आसपास के जो गांव हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया, मुनादी कराई गई बाकायदा कि आप जो है सावधान रहें। जहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ के लोगों को राहत शिविरों में लेकर जिला प्रशासन की टीम निकली। उसके बाद अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो है राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। वहां के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम चल रहा है।
अभी जैसे 2 दिन बाद एक और सिस्टम बनने की जानकारी मौसम वैज्ञानिक ने दी है। तो उन सब तमाम चीजों को लेकर तैयारियां जो है सरकार और पूरी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। जहां जहां सूचना मिल रही है वहां मदद पहुंचाई जा रही है। जी बिल्कुल श्रीकांत, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल अच्छी स्थिति है, लेकिन तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अगर हम बात कर ले बीजापुर की या दुर्ग की, तो शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी के चलते तमाम लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से आपको तस्वीर दिखाई जहां पर आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से बीजापुर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है, और वहीं अगर बात करें दुर्ग जिले की तो वहां पर शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी के चलते 27 कॉलोनियां और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल मानसून की पहर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।